नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ उस दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। ये लंदन जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था और टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच की कुछ जानकारी है, आधिकारिक बयान भी आए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कि अब तक क्या सामने आया है। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। हादसा तो खैर बहुत ही भयानक था। कम से कम 270 लोगों की जान चली गई इसमें। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जमीन पर थे, करीब 38 लोग। हाँ, ये भी एक बहुत दुखद पहलू है। और सिर्फ एक यात्री, विश्वश कुमार रमेश, वो इस हादसे में अविश्वसनीय रूप से बच गए। जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तो जांच कहाँ तक पहुंची है? कुछ शुरुआती बातें पता चली? हाँ, देखिए, जांच में जो एक बहुत चौंकाने वाली बात अब तक सामने आई है, वो है विमान के रैम एयर टर्बाइन यानी RAT का सक्रिय होना। RAT ये क्या होता है? ये विमान की एक इमरजेंसी पावर सप्लाई सिस्टम है, मतलब एक आपातकालीन बिजली प्रणाली। और ये उड़ान भरने के फौरन बाद ही चालू हो गई थी। अरे उड़ान भरती, ये तो बहुत ही असामान्य बात लग रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल, RAT आमतौर पर तभी चालू होता है जब, जैसे मान लीजिए, विमान के दोनों इंजन बंद हो गए हों या फिर कोई और बड़ा सिस्टम फेल हो गया हो जिससे बिजली सप्लाई बंद हो जाए। अच्छा, तो उड़ान के इतने शुरुआती फेज में इसका चालू होना ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि या तो इंजन में कोई बहुत गंभीर समस्या थी या फिर कोई और बड़ी सिस्टम फेलियर हुई थी। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी उलझन वाली बात है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने तो पुष्टि की है कि विमान में पहले से कोई ऐसी तकनीकी खराबी का इतिहास नहीं था। जी हाँ, ये बात आई है सामने। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीने पहले ही इसमें एक नया इंजन लगाया गया था। तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल उल्टी लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इस जांच को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। मतलब एक तरफ रैट एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि विमान ठीक था, नया इंजन लगा था। तो फिर सच कैसे पता चलेगा? देखिए, इसीलिए अब सारी उम्मीदें टिकी हैं विमान के ब्लैक बॉक्स पर, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, वो तो बहुत जरूरी होते हैं ऐसी स्थिति में। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि वो मिल गए हैं। अब उनका विश्लेषण होगा और उसी से ये साफ हो पाएगा कि कॉकपिट में असल में क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था और विमान के अलग अलग सिस्टम्स उस वक्त कैसे काम कर रहे थे। तो क्या हादसे की वजह को लेकर कोई शुरुआती अंदाजा, कोई थ्योरी चल रही है? कुछ अपुष्ट खबरें, मतलब नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट जरूर आई हैं, जिनमें ये कहा गया कि शायद टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी बड़े पक्षी या पक्षियों के झुंड से विमान टकरा गया हो। बर्ड स्ट्राइक। हाँ, और उसकी वजह से शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये सिर्फ एक शुरुआती अटकल है, एक हाइपोथेसिस। समझ गया। पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हमें आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई जांच की बात, लेकिन इस हादसे से जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हैं, उनकी मदद के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी पहलू है। हाँ, बहुत जरूरी। और उस मोर्चे पर भी काम हो रहा है। एयर इंडिया ने फौरन एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया है, अपनी टीमें भेजी हैं परिवारों की मदद के लिए। सरकार की तरफ से भी कुछ हुआ है? जी, सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद निर्देश दिए हैं कि हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। और शायद टाटा समूह की तरफ से भी कोई घोषणा हुई है। हाँ, टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ओह, ये तो काफी बड़ी मदद है। जी, और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च भी टाटा समूह उठाएगा। ये सराहनीय कदम है इस मुश्किल वक्त में। इस हादसे में पायलट भी थे, कैप्टन सुमित सभरवाल, जो विमान उड़ा रहे थे। उन्हें मुंबई में श्रद्धांजलि भी दी गई। लोग उन्हें एक हीरो की तरह याद कर रहे हैं। जी हाँ, पायलटों की भूमिका ऐसी स्थितियों में बहुत अहम होती है। और एक वीडियो भी सामने आया है, शायद आपने देखा हो, जिसमें हादसे के ठीक बाद पास के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के छात्र हैं, वो घबराकर अपनी इमारत से नीचे उतरते दिख रहे हैं। वो मंजर उस वक्त की अफरा तफरी और डर को दिखाता है। बिल्कुल, ये सब चीजें हमें याद दिलाती हैं कि ये सिर्फ खबरें या आंकड़े नहीं हैं। इनके पीछे इंसानी जिंदगियां हैं, उनका दर्द है, उनका डर है। सही कहा। तो जांच के अगले कदम क्या होंगे? DGCA, जो भारत की एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, उसने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े के निरीक्षण का आदेश दिया है। अच्छा, सभी 787 विमानों का? जी हाँ, ये एहतियाती कदम है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीने के अंदर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो अगर हम समेटे सारी बातों को, तो फिलहाल स्थिति ये है कि जांच चल रही है,
वो आरएपी का एक्टिवेट होना एक बहुत बड़ा सुराग है। हाँ, अहम सुराग। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण निर्णायक होगा। कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती संकेत किसी गंभीर तकनीकी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही हादसे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी प्रयास जारी हैं। हाँ। और देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो शायद आगे सोचने के लिए है क्या? कि इस तरह की हर घटना के बाद विमानों की सुरक्षा, उनके डिजाइन, उनके इमरजेंसी सिस्टम्स, इन सब की कितनी गहराई से और कितनी लगातार समीक्षा होनी चाहिए। क्या मौजूदा तकनीक या जो नियम कायदे हैं उनमें किसी तत्काल बदलाव की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके? ये एक अहम मुद्दा है जिस पर विचार करना होगा।